48 लॉज ऑफ पावर दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेल्फ हेल्प बुक है ये। आज हम इस बुक में से 5 लॉज के बारे में बात करेंगे जो आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, जिन लॉज को अपनी लाइफ में लगाकर आप अल्टीमेट पावर हासिल कर सकते हो। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। "48 लॉज ऑफ पावर" एक ऐसी बुक है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये इन बातों के बारे में बात करती है जो नॉर्मली लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। बहुत डार्क एलिमेंट्स जो सोसाइटी के अंदर होते हैं उसको डिस्कस करती है ये बुक। तो इस वीडियो में मैं उन लॉज के बारे में बात करने वाला हूँ जो आज की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है। कुछ लॉज ऐसे हैं जो उतना सेंस नहीं बनाते, बट एक नॉर्मल आदमी के लिए जो लॉज सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल हैं जो इस बुक में लिखे हैं, आज हम उन लॉज की बात करेंगे। पावर बुरी चीज़ नहीं है। और याद रखिएगा, पावर बुरी चीज़ नहीं है, पावर का गलत इस्तेमाल बुरी चीज़ है। इस बुक को पढ़ के आपको बहुत सारे तरीके पता चलेंगे पावर हासिल करने के, पर उसको आप कैसे यूज़ करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला लॉ जो आपको बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है वो है लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज़रूरत से कम बोलो, ज़रूरत से ज़्यादा कभी मत बोलो। आप जितना ज़्यादा बोलोगे एक कॉन्वर्सेशन में, जितना ज़्यादा लोगों को अपने बारे में बताओगे, जितना ज़्यादा बातें करते रहोगे, उतना आप अपने बारे में रिवील करते हो दुनिया को। क्योंकि बात करने के लिए इंसान को टॉपिक चाहिए होता है, तो इंसान अपने बारे में बताता रहता है और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सामने वाले को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तब उसका आपको जानने में जो एक इंटरेस्ट होता है, एक जो अट्रैक्शन होता है, एक मिस्ट्री होती है, वो सब ख़त्म हो जाता है एंड दैट पर्सन लूजेस इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू। अब चाहे लड़की हो, लड़का हो, एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी हो, अपने बारे में सब कुछ कभी मत बताओ। कभी ट्राई करके देखना, एक कॉन्वर्सेशन चल रही होगी, दोस्तों के साथ बैठे हो, ज़्यादा बोलना मत, चुपचाप रहना, ऑब्जर्व करना सबकी बात ध्यान से सुनना क्या कह रहे हैं, अपने व्यूज़ मत देना। और जब बीच में जब लगे थोड़ी शांति है तब अपना व्यू देना। देखना लोग तुम्हारी बात कितने अच्छे से सुनेंगे, कितना ज़्यादा ध्यान देंगे तुम्हारी बात सुनने में, क्योंकि जो तुम वर्ड्स बोलोगे उन वर्ड्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी है। जितनी इंसान को चीज़ कम मिलती है उतना ही वो उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करता है। कम बोलो, पर जब बोलो पूरी अथॉरिटी के साथ बोलो। लॉ 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री की नहीं आती। जो भी चीज़ दुनिया में फ्री मिलती है उसके पीछे एक हिडन वैल्यू होती है। आप रिलायंस जियो को देख लीजिए, कितने लाखों यूज़र्स का एक यूज़र डेटा, प्लस आज इंडिया इंटरनेट का एडिक्ट है, जो कि कुछ साल के अंदर ही हो गया। 3 से 4 साल के अंदर पूरा इंडिया इंटरनेट का एडिक्ट हो गया। अब कोई भी अपना अगर रेट बढ़ाएगा तो कोई इंसान मना नहीं करेगा, सबको इंटरनेट चाहिए। तो पहले अगर कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसके पीछे एक वैल्यू होती है। डोंट लेट एनीवन पे फॉर यू। कभी भी किसी को अपने लिए पे मत करने दो। कहीं बाहर खाना खाने जाते हो या कहीं पे कोई बिल आता है, अपना शेयर, अपना बिल खुद भरो। क्यों? उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है? जब कोई आपकी जगह आपका बिल भरता है या आपको खाना खिलाता है या आपको कुछ पार्टी कराता है, अनलेस एंड अनटिल उसका बर्थडे है या कुछ ऐसी एक्टिविटी है, जब भी कोई आपके लिए पैसा खर्च करता है तो आप उसके ऑब्लिगेशन में आ जाते हो। आप उस बंदे को कभी कुछ नहीं बोल पाओगे, और अगर वो कभी आपसे फेवर मांगेगा तो आप कभी मना नहीं कर पाओगे अगर आप मना करना चाहते हो। बल्कि कोशिश करो कि आप दूसरों के लिए भी कभी कभार पे कर दो, जिससे कि वो आपके ऑब्लिगेशन में आ जाए।
पैसा बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, उसका अगर ध्यान से इस्तेमाल किया जाए तो अल्टीमेट पावर आ सकती है। मॉल्स के अंदर ऑफ़र होता है 4,000 की शॉपिंग पे ये चीज़ फ्री, 5,000 की शॉपिंग पे इतना कैशबैक। इन ऑफ़र्स में हमेशा एक चीज़ समझना, जब भी आप इन ऑफ़र्स को यूज़ करोगे आप हमेशा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदोगे और वो कंपनी वाले पूरा पूरा अपना प्रॉफिट निकालते हैं उस 5,000 या उस 4,000 के बड़े ऑफ़र के अंदर। आप हमेशा एक्स्ट्रा खरीदते हो, वो एक फेक नीड मैन्युफैक्चर करते हैं उस ऑफ़र के थ्रू। उनके पास एक शॉट में 4,000 रुपये या 5,000 रुपये एक कस्टमर से आ रहे हैं, और ऐसे कितने कस्टमर होंगे जो ऐसा ऑफ़र लेते हैं। तो ऐसे ऑफ़र लेने से पहले ध्यान से समझो कि उसके बदले में आपके पास से क्या जा रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ फ्री की नहीं आती। लॉ 16, यूज़ एब्सेंस टू क्रिएट रिस्पेक्ट एंड वैल्यू। दुनिया में कोई भी उस इंसान की इज्जत नहीं करता जो हर वक्त अवेलेबल रहता है। लोग कहते हैं ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ये चीज़ सबसे ख़राब चीज़ है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त अवेलेबल है इसका मतलब उसकी ज़िंदगी में खुद कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है करने को, खुद बहुत वेला आदमी है वो, इसलिए वो हर वक्त अवेलेबल है लोगों के लिए। हमेशा अवेलेबल मत रहो, कुछ काम करो, कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट करो अपना माइंड, जिससे कि आप दूसरी चीज़ों में भी बिज़ी रहो। हर वक्त लोग आपको कॉल करें तो आप हर वक्त हाँ जी मैं आ रहा हूँ, हाँ जी बताओ मैं पहुँच गया, ऐसे मत करो, क्योंकि वो सोचते हैं यार ये तो है ही, औरों से पूछो क्या उनका सीन है, ये बंदा तो है ही, और वो आपके टाइम की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, कम अवेलेबल रहो, पर जब अवेलेबल हो तब 100% उधर प्रेजेंट रहो। डिफरेंस समझना। कुछ लोग होते हैं हर वक्त अवेलेबल तो रहेंगे, पर मेंटली उनका दिमाग 10 जगह और चल रहा होता है, उससे उस कॉन्वर्सेशन में भी वो ठीक से प्रेजेंट नहीं हो पाते, तो लोगों को कुछ मज़ा नहीं आता उनकी बात का, तो उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है प्लस लोगों को मज़ा भी नहीं आ रहा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप कम 10 में से 3 बार मिलने आते हो, पर उन 3 बार आप खूब बढ़िया बात करते हो, लोगों को मज़ा आता है, यार क्या मज़ा आया, ये बंदा आ गया था आज, ऐसा करो। इससे लोग आपके एडिक्ट होंगे, लोगों को आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और वो कुछ भी करेंगे कि किसी तरीके बस आप आ जाओ उनके प्लान में, आप जुड़ जाओ उनके साथ। लॉ नंबर 1, कभी भी अपने लीडर को, अपने बॉस को, अपने कोच को नीचा मत दिखाओ। उनको हमेशा ये फील होना चाहिए कि उनके पास एक सेंस ऑफ अथॉरिटी है। उनको ये फील होना चाहिए कि आप जो करते हो उनके कहने पे करते हो, बेशक आप सच में वो नहीं भी करते हो, बट उनको ऐसा फील कराओ। याद रखना, इस दुनिया में टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता। आपको आना चाहिए कि लोगों से कैसे डील करना है, क्योंकि आपका टैलेंट तभी सामने आएगा जब लोग उस टैलेंट को सामने आने देंगे। बहुत रियलिस्टिक बात कह रहा हूँ मैं, ये सुनने में उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दुनिया कहती है टैलेंट है तो आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे। ज़रा देखो कितने बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं जो आज कहीं पे भी नहीं हैं, और कुछ लोग जो उतने टैलेंटेड नहीं हैं और उनकी बातचीत अच्छे लेवल पे है, उनकी पहुंच अच्छी लेवल पे है, तो आज वो दुनिया के सामने है। इसको नेगेटिव तरीके से मत लो, बल्कि खुद की बातचीत बनाओ, खुद की पहुंच बनाओ, खुद की अप्रोच बनाओ। टैलेंट और अप्रोच दोनों साथ में चलना चाहिए। और जो आपका लीडर है, जो आपका कोच है या बॉस है, उसको हमेशा ये फील होना चाहिए कि आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा कर रहे हो या लाइफ में आप कुछ बढ़िया अचीव कर रहे हो, तो आप उसकी वजह से कर रहे हो, वो आपकी गाइडेंस है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। क्लास में सपोज़ आपको एक टॉपिक आता है अच्छे से, तो टीचर आपसे कुछ पूछता है, आप बड़े अच्छे से आंसर कर देते हो। 2 केस होते हैं, एक बच्चा बड़ा एरोगेंटली आंसर बहुत अच्छे से दे देता है, बट एरोगेंस होती है उसके अंदर। तो टीचर 2-3 बार ये चीज़ देखता है,
तो टीचर कुछ बोल तो नहीं पाता उस बच्चे को, उसको डांट तो नहीं पाता। सपोज वो बच्चा क्लास में मस्ती कर रहा था बट उसको सब कुछ आता है, टीचर उसको कुछ नहीं बोल पाता, बट अंदर ही अंदर टीचर के वो बात बैठ जाती है। तो हर जगह कोशिश करता है कि इस बच्चे को अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम मिले, या वो कुछ भी टीचर कर रहा है तो इस बच्चे को इंक्लूड ना हो, या मार्क्स के टाइम पे थोड़ा तंग किया जाए इस बच्चे को। ये ह्यूमन नेचर है। ऑन द अदर हैंड आप क्लास में बहुत बढ़िया आंसर देते हो और ऐसा दिखाते हो कि आपको टीचर से भी ज़्यादा नॉलेज हो गई उस सब्जेक्ट की, तो जब आप ऐसा करो तो ये ज़रूर बोलना साथ में कि सर या मैम आपने इतना अच्छा पढ़ाया, आप इतना अच्छे तरीके से पढ़ाते हो कि मेरी खुद इंटरेस्ट जागा इस सब्जेक्ट को और एक्सप्लोर करने में। ये सिर्फ आपकी वजह से है कि मैं इस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से कर पा रहा हूँ। तो टीचर को लगता है कि हाँ बेशक इसको मेरे से थोड़ा ज़्यादा आता है, पर इसको मेरी वजह से मेरे से ज़्यादा आता है। आई एम इन अथॉरिटी। समझना, ये पावर गेम है। पावर गेम बहुत अनफेयर लगता है सुनने में, कभी कभार गलत लगता है सुनने में, पर रियल दुनिया ऐसे ही चलती है। लॉ 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। राजा की तरह रहोगे तो लोग राजा की तरह ट्रीट करेंगे, गुलाम की तरह रहोगे तो लोग गुलाम की तरह ट्रीट करेंगे। सोच के देखना ये बात, क्या कोई राजा की बेइज्जती कर सकता है? कोई राजा की इंसल्ट कर सकता है? नहीं, हिम्मत भी नहीं होती किसी की। पर गुलाम को कोई इज्जत नहीं देता। गुलाम को लोग आए जाए कुछ भी बोल देते हैं। तो अगर कोई इंसान आपसे बदतमीज़ी करता है, आपसे इज्जत से बात नहीं करता, आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके प्रेजेंस की रिस्पेक्ट नहीं करता, और आप उसको कुछ नहीं कहते, आप उसको कहते हो जान दो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट टाइम वही आदमी वही हरकत और ज़्यादा करेगा। उसको लगेगा इस इंसान को तो फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे मन में आए वो बोल दो इसको। पर अगर आप उसी टाइम जब वो आपकी बेइज्जती करता है या आपसे गलत तरीके से बात करता है, इंसल्ट करता है, आपके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, अगर आप उसी टाइम उस इंसान को उसकी औकात दिखा दोगे तो उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि नेक्स्ट टाइम आपसे कुछ बदतमीज़ी कर ले। ये बात मैंने एक बैड बॉय माइंडसेट वाले वीडियो में बोली थी। अच्छे उसके साथ रहो जो आपके साथ अच्छा है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो उसके साथ बहुत बुरा करो, इतना बुरा करो कि उसको अपनी औकात पता चल जाए। खुद कभी किसी का बुरा मत करो, खुद हमेशा अच्छा करो, पर जो गलत इंसान है उसका गलत कभी मत सहो। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा था, बुरा करना पाप है पर बुरा सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपके व्यूज़ क्या हैं इसके बारे में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको आप शेयर करोगे और उनका फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, बिकॉज मैं हर सैटरडे ऐसा एक वीडियो बनाता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को दबाओगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि विशाल ने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप देख सकते हो। तो ब्रदर्स नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। टिल देन इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ, अ गाइड टू रिच लाइफ।